कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और आप बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 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 होली, और मेरे बाबू की तरफ से भी। तो जी, तो अभी उठाए और हम हो चुके हैं नहा धो के रेडी, और हमने बना लिया अपने गोपाल के साथ यहाँ पर होली। ये देखिए, अपने पुन्नू के साथ होली बना ली है, और यहाँ पर इनके साथ भी होली बना ली है, और इनके साथ भी सब के साथ होली बन चुकी है। मैंने पूजा कर दी है, और मैंने अपने मंदिर में भी रंग लगा दिया है। आइए आइए हम आपको दिखाते हैं हमने अपने मंदिर में कैसे होली बनाते हैं। चलिए, ये हमने कर दिया यहाँ पर जोत कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा गुलाल लिया, सारे भगवान जी के चरणों में लगाया, और थोड़ा थोड़ा सा अलग निकाल के रख दिया देवी देवताओं के नाम का, कुल देवी के नाम का, भुल्ले बिसरों के नाम का, जैसा भी होता है। तो ये हमने बना दी अपनी। तो ये सब हमने किया था, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। मैंने पूरा अपना मंदिर में लगा दिया है, अपना मंदिर में पूजा कर दिया। और अब हम बनाएंगे होली के खाने पीने की तैयारी करेंगे। अब हम बनाएंगे कुछ खाने पीने की, क्या क्या बनता है। वैसे तो पकोड़े और यही सभी चीज़ें बनेंगे, बट देखते रहिए मेरे ब्लॉग में कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, और कैसे कैसे करने वाली हूँ, और कैसे अपनी होली सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो जी देखिए, हम यहाँ पर तलने लग गए हैं पकोड़े, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है होली पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पकोड़े। तो मैंने अपने घर पर पकोड़े बनाए, सबको खिलाए पिलाए, नाश्ता कराया अच्छे से, चाय पानी बनाया। फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं ये मेरे घर पर। हमने फिर मेरे घर पर सेलिब्रेट किया। हमने अब मतलब मेरे ससुराल में सेलिब्रेट करने के बाद सबको अच्छे से नाश्ता पानी कराकर हमने अपने आपस में होली खेलकर हल्की फुल्की, क्योंकि हम इतनी मतलब ज़बरदस्त होली नहीं खेलते हैं। हम वो पहले खेला करते थे, शादी से पहले खेला करते थे होली, जो मतलब बिल्कुल बेकार होली होती थी, जिसे कहते थे कि फेस दिखाई ही न दे एक हफ्ते तक, ऐसी होली खेला करते थे। बट अब हम ऐसी होली नहीं खेलते, मतलब हम बहुत हल्की हल्की होली खेलते हैं, बस ऐसे ही गुलाल से तिलक वगैरह लगाना, बस इसी तरीके पर होली खेलने अपने हबी के साथ। हबी बेटी मेरी बहन घर पे अपना लिया। और मेरा भाई, बड़ा भाई, ये इसके कल लग गई थी चोट, एक्सीडेंट हो गया भाई साहब जी का, इसे भी देखने आई हूँ। और ये है मेरी मौसी की लड़की, ये मेरी सिस्टर, और ये इनके हस्बैंड है, ये इनका बेटा है, और ये मेरा पुन्नू है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी हम जब नाश्ता पानी करेंगे तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। बने रहे मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जी बस अभी आपने देख ही लिया है कि मैं अपने घर पहुंच गई थी। वहाँ था सबका इंटरव्यू करवाया मैंने आप लोगों से। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। हमने हल्के फुल्के सबके साथ होली खेली, जैसे तिलक वगैरह लगाया, बस उसके बाद फिर हमने नाश्ता वगैरह किया। हम 2-2.5 घंटे ही घर पर रुके थे, ज़्यादा नहीं रुके थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मेरी सासू माँ की वो बनी है आँखें। तो मुझे घर पर टाइम से जाना था, उनका खाना वगैरह भी देखना था, तो फिर इसीलिए ही फिर जैसे ही हम निकलने वाले थे, इतना तेज़ बारिश हुई, इतना तेज़ बारिश हुई, मतलब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, मन कर रहा था कि नहा लें, बट नहीं नहा सकते थे क्योंकि छोटा बच्चा है मेरे पास, आप लोगों को तो पता ही है, उसकी वजह से नहीं नहा सकती थी मैं। और ये आ गया है हमारा अगला दिन, मतलब बड़ी होली के बाद अगले दिन सैटरडे था। तो हम सैटरडे में आ चुके हैं। इवांका के स्कूल इसके मिलने वाला था, आज रिज़ल्ट डे था, तो इसका रिज़ल्ट आया था। तो ये अच्छे नंबरों से पास हो गई है, खूब माता रानी की कृपा हुई है इस पर, खूब अच्छे से पास हुई है। खूब मैडम तारीफ़ करी थी कि अच्छी बेटी है, मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ती है, तो अटेंशन रहता है इसका टीचर्स पर। तो यही सब है। यहाँ पर हमारा रुद्र देखिए कैसे मज़े कर रहा था इसके स्कूल में। यहाँ पर हमने बुक्स भी साथ के साथ ले ली थी, क्योंकि फिर इसको नेक्स्ट मतलब सैटरडे के बाद फिर इसको वेडनेसडे से स्कूल ज्वाइन करना था, अपना स्टार्ट करना था। तो हमने इसकी बुक्स वगैरह सब ले लिया था, और क्योंकि फिर लेकर जाना था स्कूल में, स्टार्ट होएंगे तो बुक्स तो इम्पोर्टेंट ही हैं, बिना बुक्स के कॉपीज़ के करेंगे ही क्या बच्चे स्कूल में जाकर। तो बस हमने सारे के साथ यहाँ पर इसके बुक्स वगैरह ली, और सारी हमने चेक की कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। हमारे पास सारी बुक्स आ गई हैं, ये नहीं है, ये वो सब चेक करने के बाद जब ओके हो गया तो फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर हम चले गए थे मेरे घर पर हम
चले गए थे, वहाँ पर कुछ काम था थोड़ा सा, तो फिर बस उस काम की वजह से हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि स्कूल से निकलते निकलते हमें 10 साढ़े 10 या शायद 11 ही बज चुके थे। तो 11 बजे फिर हम मेरे घर पहुँच गए थे, क्योंकि फिर ये कहते मैं दोपहर में आऊँगा 1 बजे, फिर वापस घर चलेंगे अपने, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और ऑफिस इनका मेरे घर से थोड़ी सी दूर ही है। तो फिर इसीलिए इन्होंने फिर मेरे को घर ड्रॉप किया, फिर उसके बाद ये अपने ऑफिस गए, फिर ऑफिस से 1 बजे आए। फिर हमने वहाँ से जब ये 1 बजे आए तो फिर मेरी भाभी कहने लगी कि इवांका पास हो गई है, अच्छे नंबरों से पास हुई है, तो हमें पार्टी चाहिए। तो फिर बस हम डोमिनोज़ पहुँच गए। डोमिनोज़ में जाके फिर हमने थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा वगैरह लिया हम सब ने। मेरे भाई थे दोनों, मेरी भाभी थी और हम लोग थे, बस हम ही थे। हमने बहुत इन्जॉय किया और सैटरडे वाला दिन भी बहुत बढ़िया रहा हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों माँ बेटी, ये माँ बेटी समझिए, बहुत लाड़ करती हैं मेरी भाभी भी मेरी बेटी से, और मेरी बेटी को भी बहुत अच्छी लगती है अपनी भाभी। तो मतलब मेरी भाभी अपनी मामी बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी बस इन दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, माता रानी खूब कृपा करे, हमारी भाभी के पास भी जल्दी से एक नन्ना मुन्ना बाबू आ जाए, फिर हमारे पास भी एक छोटा सा फिर से बाबू आ जाएगा खेलने के लिए। अब हमारा रुद्र भी थोड़ा सा बड़ा होता रहे, उसे भी एक छोटा सा भैया चाहिए, वो भी खेले। तो जी बस हमने लास्ट में ये एक चोकोलावा केक और ये सब ले लिया था लास्ट में मुंह मीठा करने के लिए। तो बस हमने वो सब चीज़ें एंजॉय करने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए। तो हम अपने घर आ रहे थे, ये देखिए हमारे रुद्र ने सारी गाड़ी आज हमारी चला दी। तो इतना क्रैंकी हो रहा था, इतना क्रैंकी हो रहा था, ये बैठ ही नहीं रहा था मेरे पास। कहता है बस वहीं पे मतलब इसे ये व्हील चलाना था कि मेरे को रनिंग करनी है कार, मुझे चलानी है कार। तो बस ये देखिए ये पूरी ताकत से लगा पड़ा है अपनी चलाने के लिए। तो मैंने इसका थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, क्यूट लग रहा था ये एक्टिविटी करता हुआ सा, तो मैंने थोड़ा बहुत उसका ये कैप्चर कर लिया। तो जी अब हम मूव हो चुके हैं संडे वाले दिन पर। ये आ चुका है संडे, मॉर्निंग ही है, शायद 11 o'clock हो रहे थे। तो बस इसकी जो भी नोटबुक्स वगैरह थी उन सबको हमने कवर्ड किया। ये कवर वगैरह सब स्कूल से ही प्रोवाइड किए गए थे हमें, मतलब सबका अच्छा खासा पैसा लिया हुआ है उन्होंने। तो बस यही इनको नोटबुक्स को हम कवर कर रहे थे, और इसके ये नेम स्लिप वगैरह जो भी होता है वो सब करके फिर मैं इसका सारा सामान लगा दूँगी इसके बैग में, जिससे कि मतलब इसे जाने में अपने वेडनेसडे से कोई दिक्कत ना आए, इसका बैग लगा हुआ हो। बस मेरे को इसके लंच बॉक्स भी लेकर आने थे, बट उसका मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है जाने का मार्केट। जब भी जाऊंगी लेकर आऊँगी, दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे लंच बॉक्स लाई हूँ। लास्ट ईयर हमने ख़रीदे थे जब इसने ज्वाइन किया ही था स्कूल, तो 1 ईयर तो अच्छे खासा निकल गया। बट ये है कि जो इसका फ्रूट लंच बॉक्स तो उसने तोड़ दिया, पता नहीं कैसे टूट गया, स्कूल में टूट गया या घर पर टूट गया नहीं पता है। और जो जिसमें खाना वगैरह लेकर जाती है वो वाला लंच बॉक्स की जो रबड़ होती है ना, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं ये, तो जो उसके जो लिड का रबड़ लगी होती है, तो ये स्कूल में कहीं खोकर आ गई, उसे जैसे गिर गया होगा तो वो निकल गया, इससे नहीं मिला या क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए मेरे को अब नए लंच बॉक्सेस ख़रीदने की ज़रूरत है, नहीं तो हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे ख़रीद लिए थे, सॉलिड थे वो, बढ़िया थे। बट कोई बात नहीं, अब हमें ख़रीदने पड़ेंगे। वैसे तो पर ईयर तो इतना तो कर ही सकते हैं कि बच्चों के लिए एक नया लंच बॉक्स एटलीस्ट लाए। अभी वैसे बैग की तो ऐसे कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितने भी इसके बुक्स वगैरह होती हैं वो सब इसके स्कूल में सबमिट हो जाती हैं इवांका के, और फिर वो जब सबमिट हो जाती हैं तो फिर बुक्स बस बैग में कुछ नहीं होता, बस एक डायरी होती है और उसके बाद लंच बॉक्स, बस यही चीज़ें लेके जाती है और कुछ भी नहीं लेकर जाना होता है इसे, समझिए खाली बैग ही होता है, इतना हैवी भी नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल बैग बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, हमें नया ख़रीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए बस इसके लंच बॉक्स ही आएंगे इस बार। देखते हैं वाटर बॉटल भी अगर स्कूल से प्रोवाइड की गई तो ओके, दैन नहीं तो हमें ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो मिली थी इसको स्कूल से ही। तो यहाँ पर ये मेरा संडे वाला दिन आप देख ही रहे हैं। मैं सुबह, और ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग टाइम है, पूरा दिन मतलब ऐसे ही निकल गया। सुबह क्लिप मैंने दिखाई दी, थोड़ा बहुत वही सब हुआ, फिर बस खाना वगैरह बनाया सबके लिए, और खाना बनाने के बाद फिर मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया था, बस उस दिन का फिर ये शाम का ही व्लॉग है। मैंने थोड़ा बहुत किचन वगैरह साफ़ किया, फिर अपने मंदिर में थोड़ा पूजा वगैरह किया, यहाँ जोत वगैरह दिखा दूँगी मैं भगवान जी को, फिर माता तुलसी पर भी जोत लगा देती हूँ। बस यही होता है इवनिंग वो। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ रात को
खाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने रात को खाने में बनाया था, मैंने मॉर्निंग में छोले बनाए थे, तो छोले रखे हुए थे। मैंने सोचा था छोले रखे हैं, थोड़े से चावल बना लूँगी। और मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब लिक्विड वाली तोरी बनाई थी, उसके साथ रोटियां, क्योंकि मम्मी को लिए तोरी कह रही थी कि मैं तोरी खाऊंगी, तो मैंने मम्मी के लिए तोरी बनाई और उनके लिए फुलके बनाए। और हमने अपने लिए मतलब वो बना लिए थे थोड़े बहुत, तो मतलब छोले के साथ चावल बना लिए थे। यहाँ पर ये मैं दहलीज पर दिया जला रही हूँ, तो उसके बाद बस खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। खाना बनाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट जल्दी से, मतलब क्योंकि टाइम ये है, कम से कम नहीं तो 7:30 तो बज ही रहा था इस टाइम पे। तो बस खाना बना के फिर मैं डायरेक्ट दे आऊँगी मम्मी पापा हर को, वो भी गरम गरम से खा लेंगे। तो मतलब खाया जाता है, गरम खाना खाया जाता है। वैसे तो अब तो आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, अभी तो अच्छा लगता है गरम खाना। इनफैक्ट हल्का हल्का पंखा चलता है, वही अब तो रात में बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है, मज़ा आता है फ़ैन चलता है तो। और आगे आगे तो मतलब फ़ैन में भी इतना पसीना आया करेगा, बस क्या ही होगा। हमें तो एसी भी इस बार चेंज कराना पड़ेगा, एसी में दिक्कत हो गई है। करीबन 8 साल या 9 साल पुराना हमारा एसी हो गया, तो चेंज कराना होगा अब हमें उसका इंडोर। तो जी बस यही आजकल के मेरी अपडेट्स हैं। बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, बहुत सारी, मतलब एक बात शुरू करती हूँ उसके अंदर तक चली जाती हूँ आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, कि आपको और अच्छे से समझ में आए, आप मुझसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, कि हम साथ में मिले, मतलब आप मेरी बातें समझें और मुझे समझे अगर, और आपको मेरे व्लॉग उसी तरीके से, मतलब जैसे अगर आपको समझ में आएंगे तभी आपको इंटरेस्टेड लगेंगे। तो बस इसलिए अंदर तक जाकर आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझेंगे मुझे और मेरे व्लॉग्स को भी, और इंटरेस्टेड भी होंगे इन्हें देखने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं मेरे व्लॉग्स में तो प्लीज़ मुझे कुछ कमेंट करें। मैं बहुत वेट करती हूँ कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आएंगे, मैं उन्हें पढ़ूँगी और उनका रिप्लाई दूँगी। तो जी यस, मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और राधा रानी की कृपा हम सभी पर खूब बरसे, श्री महादेव जी का आशीर्वाद, श्री श्याम बाबा की कृपा हम सभी पर खूब बरसे। तो जी यही मेरे वीडियोज़ हैं। और ये देखिए हम लगे पड़े हैं यहाँ आटा गूंदने में, तो जी यही है सब कुछ। और अगर आप मतलब सेटिस्फाइड हैं मेरे से, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।